मास्टर मुजाहिद हर एक घर में, हर एक लोगों के धड़कन में बसते हैं। तो इसमें ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब को मतलब गवर्नर का टिकट मिलना चाहिए। जनता के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं आप लोग, क्या रुझान रखता है जनता इस बार? जनता का रुझान ये है कि हम लोग का मास्टर मुजाहिद इस बार होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी से आए। क्या सोच क्या रखते हैं आप? हम तो मास्टर मुजाहिद साहब को सोच के रखे हैं जी। उसके जैसा मतलब कैंडिडेट मुझे कोई अभी तक पसंद नहीं आया, क्योंकि हर बार मजबूरी के नाम पे वोट नहीं देगा आदमी। 5 साल झेल चुका है उसको। कौन है जिन्हें आप चुनना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि वो ठीक है? मास्टर मुजाहिद है। 2024 में मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए और महागठबंधन से उन्हीं को होना चाहिए। और डॉक्टर जावेद साहब जीतने के बाद आज तक मेरे यहाँ कभी नहीं आया है इस इलाका में। तो यहाँ मतलब सबका कहना है कि मार साहब को ही टिकट मिले, बेहतर है। हम लोग का सुख दुख में हर चीज़ में मतलब मार साहब है। कोई भी छोटी मोटी काम होता है तो मार साहब, ओनली मार साहब। मैं सोच रहा हूँ किशनगंज नहीं, सीमांचल के ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे मास्टर मुजाहिद का काम नहीं आता है, मास्टर मुजाहिद को लोग कॉल नहीं करते हैं। सीमांचल, मैं सिर्फ किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बार तो मास्टर मुजाहिद अगर उसको टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आंधी नहीं सुनामी चलेगा। मास्टर मुजाहिद को वोट देना है, चाहे चले कुछ हो जाए। कम से कम मुजाहिद साहब को टिकट मिलनी चाहिए। मास्टर मुजाहिद, हाँ एकदम मिलनी चाहिए उनको। नहीं मतलब यही समझे कि हर हफ्ता उनको आदमी दिखता है और कौन नहीं पहचानता है। और हमारे जावेद साहब को जानते हैं, 10% आदमी नहीं पहचानते। मास्टर मुजाहिद साहब को होना चाहिए। मास्टर मुजाहिद जी जी। डॉक्टर जावेद साहब के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, वो नेता लायक नहीं है। मास्टर मुजाहिद कांग्रेस पार्टी से सही है और जावेद साहब तो रिटायरमेंट है, कोई काम का नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। जी हाँ, मास्टर मुजाहिद बहुत अच्छा हम लोगों का नेता है और विकास में भी बहुत अच्छा, काम में भी बहुत अच्छा है और तेजीपन है ना, और इंशाल्लाह वही जीतेंगे फिर। मेरे हिसाब से तो हम लोग का सीमांचल किशनगंज में तो मास्टर मुजाहिद ही चाहिए। 2024 में कौन ठीक रहेगा? मास्टर मुजाहिद ठीक रहेगा हम लोग के लिए। अगर उनके ऊपर दिया जा रहा है तो यहाँ पे कमल का फूल परचम लहराएगा किशनगंज में। जावेद साहब को तो कभी क्षेत्र में आए नहीं, तो उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है। जीते गए तो कभी ना कोई काम किए, ना कोई पब्लिक के बीच में रहे। पसंद करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है। जैसे कोई काम पड़ता है पब्लिक का या अपना भी कोई काम पड़ता है तो लोग डायरेक्ट उससे बात कर लेते हैं, उसका मसला हल कर देते हैं। वो फील्ड में 12 घंटा 14 घंटा वो फील्ड में रहते हैं, लोगों की समस्या का हल भी होता है, काम भी होता है। इससे पहले पूर्व में जब विधायक थे तो बहुत सारा काम हुआ। जो अभी दिव्य 50 रोड देखते थे उन्हीं का देन है। और बाकी डॉक्टर जावेद साहब उसके लिए बहुत कुछ हम लोग किए थे, बहुत किए थे, अपना पैसा खर्चा करके घूमे थे 2019 में। जी। टिकट अगर नहीं भी देते हैं उनको अगर, तो मास्टर मुजाहिद हर हालत में जीतेंगे आज़ाद उम्मीदवार से। आज़ाद उम्मीदवार इंशाल्लाह। चलिए, निर्दलीय उम्मीदवार से मास्टर मुजाहिद को आने की न्योता दे रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब को कांग्रेस का अगर सिंबल दे रहा है तो वही एक शख्सियत है जो किशनगंज का इस बार सीट निकाल सकता है, अन्यथा नहीं तो यहाँ पे कमल का फूल जीतेगा किशनगंज से। शायद अल्लाह तबारक अच्छा किया था कि उनको चुनाव हराया था। अरे भाई, एक गरीब, एक मजदूर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी लोग अगर मास्टर मुजाहिद को अगर रात 12 बजे कॉल किए हैं, ये मैं प्रमाणित करता हूँ। अगर सो गए हैं, जब भी जगह हैं 1 बजे 2 बजे, तो तुरंत वो बैक करते हैं कॉल। भाई क्या बात है, कोचाधावन प्रखंड में वो 10 लोगों का नाम बता दे कि भाई मैं 10 आदमी को जानता हूँ कोचाधावन प्रखंड में फला फला फला। मिनिमम 400 रोड से ज़्यादा बना है। आप चले जाइए बैसी डगरवा वगैरह, आप देखेंगे कि किसी का नाम सुनना नहीं चाहते हैं लोग जो है मास्टर मुजाहिद का सुनामी चल रहा है। मिशन 2024, सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद है कोचाधावन विधानसभा अंतर्गत पुठीमारी हाट में, जो कि सोनथा पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के जनता है। हम सब तमाम लोगों से बात करना चाहेंगे, अंत तक आप बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। और राहुल साहब हमारे बीच है, सबसे पहले इन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है सोनथा की अवाम, कोचाधावन की अवाम, पुठीमारी हाट में जब आप लोग बैठते होंगे तो क्या चर्चा चल रहा है 2024 को लेकर? 24 में ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब को मतलब गवर्नर का टिकट मिलना चाहिए, महागठबंधन का मुजाहिद साहब को मिलना चाहिए। जो जावेद साहब को तो कभी क्षेत्र में आए नहीं, तो उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है। जीते गए तो कभी ना कोई काम किए, ना कोई पब्लिक के बीच में रहे। सुनने में आया है कि 2019 में जावेद साहब का काफ़ी मदद किए थे आप। हाँ, यहाँ तो मदद हुई थी, यहाँ से पुठीमारी हाट से। हम ही नहीं किए थे, बहुत लोग किए थे। नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा किए। हाँ, हम तो किए थे, लेकिन कभी खैरियत नहीं लिए वो, न पूछे न कभी आए बीच में।
तो मेरे बीच में कोई काम भी पड़ता है तो कोई काम का भी मसला होता है तो उससे बात भी नहीं किया जा सकता है, न फ़ोन उठाते हैं न रिसीव करते हैं, कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं ऐसी फिर? हम लोग चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिले। हाँ, मास्टर साहब को टिकट मिले। वायदे में अगर हालात ऐसा हो जाए कि टिकट की जो चीज़ें हैं कि वो अपने हाथ पे नहीं होता है और टिकट ना मिले तब फिर इसे कैसे? तो मास्टर साहब कोई भी पार्टी से आएंगे तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, मुजाहिद साहब को सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए कि मास्टर साहब आपके वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मास्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए, मास्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए। मास्टर साहब का फेवर में माहौल है, लोग चाह रहे हैं कि मास्टर साहब मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिलती है तो ये और अच्छी बात है। वायदे में अगर ना भी मिलती है तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भी उनको आना चाहिए। हाँ, जो अभी हालात है मतलब मतलब किशनगंज लोकसभा का, तो आना चाहिए। अगर थोपा हुआ कैंडिडेट कांग्रेस को देता है, इससे पहले भी थोपा हुआ कैंडिडेट यहाँ पर मिला है एक आदमी को टिकट, उसका जमानत जब्त हो गया कांग्रेस से। किसका नाम तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, एमजे अकबर साहब उस टाइम में थे, वो टिकट देते एक आदमी को यहाँ पर किशनगंज ही से, तो उनका जमानत जब्त हो गया था कांग्रेस से। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो आप मिला जुला के बिल्कुल जमानत जब्त होगा उनका। लोगों का यही राय है। अच्छा, मास्टर साहब को जो पसंद करते हैं, अभी चलिए वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बातें हो, पसंद करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है। जैसे कोई काम पड़ता है पब्लिक का या अपना भी कोई काम पड़ता है तो लोग डायरेक्ट उससे बात कर लेते हैं, उसका मसला हल कर देते हैं। वो फील्ड में 12 घंटा 14 घंटा वो फील्ड में रहते हैं, लोगों की समस्या का हल भी होता है, काम भी होता है। इससे पहले पूर्व में जब विधायक थे तो बहुत सारा काम हुआ। जो अभी दिव्य 50 रोड देखते तो उन्हीं का देन है, सामने में जो रोड है उसी का देन है, उसी वही बनवा है, तो हम लोग तो सहूलत हुआ। और कुछ लोग कहेंगे विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। एक ज़माना था कि जब पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे तो इस रोड से जाना हम लोग सोनता दुश्वार था। सीमांचल में हुआ तो है कुछ, ऐसा तो नहीं कि सीमांचल का विकास नहीं हुआ है। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे की नाम है? मोहम्मद मुर्शिद आलम, साकिन नसूरा, घर हुआ पुरुटोला जी, मचपुरी पंचायत। 2024 में लोकसभा का चुनाव होंगे, ऐसे में क्या सोच क्या रखते हैं आप? हम तो मास्टर मुजाहिद साहब को सोच के रखे हैं जी, उसके जैसा मतलब कैंडिडेट मुझे कोई अभी तक पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? उन्हें टिकट नहीं मिला, अगर तो दूसरा कोई है? नहीं, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे, तमाम तर लोगों से हम बात करना चाहेंगे। 2024 मिशन 2024, जो कि कहा जाता है कि एक अच्छा समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अच्छे नुमाइंदों को मौका देंगे, उन्हें वोट करेंगे। बहुत ही कम समय बचा है, 2024 हमारे में सामने होगा। इसी को लेकर हम पुठीमाड़ी में हैं, जो सोनथा पंचायत के अंतर्गत आता है, कोचाधामन विधानसभा के। बहुत सारे लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। रिजवान अकरम साहब हमारे साथ हैं, पुठीमाड़ी के हैं। चूँकि आपसे ये पूछना तो मैं ठीक ही नहीं समझा कि आपकी पसंद कौन है, चूँकि ऑलरेडी आप मास्टर साहब के ही आदमी है, तो हम डायरेक्ट आपको पूछना चाहेंगे, अगर टिकट नहीं मिलता है मास्टर साहब को तो ऐसी परिस्थिति में रिजवान अकरम का अपना निजी राय क्या होगा? देखिए, हर हालत में हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हैं, चाहे वो जिस पार्टी से आएँ, हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हैं। मजबूरी में कितना बार वोट करेगा? पिछला बार मजबूरी में वोट किया गया था डॉक्टर जावेद साहब को, जिससे उसकी जीत हुई थी। इस बार दोनों चीज़ है, मजबूत कैंडिडेट भी है तो महागठबंधन भी मजबूत है। दोनों चीज़ अगर एक साथ मिल जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है किसी लोकसभा के लिए। टिकट की आप मांग कर रहे हैं, हालांकि ये एक और बात है कि आप जो लोग इस पर दबदबा रखते हैं टिकट को लेने में, जो उनका रोल लगता है, वो क्या करेंगे उन पर है। वायदे पे टिकट नहीं मिलती है अगर मास्टर मुजाहिद साहब को, तो ऐसे में फिर क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम तो मास्टर मुजाहिद साहब के साथ ही रहेंगे, चाहे वो निर्दलीय आए, जहाँ से भी आए। लेकिन आम जनों का, हम जो आम पब्लिक है, वो निश्चित तौर पे अगर डॉक्टर जावेद को ही मिलता है टिकट तो निश्चित रूप से वो मूव कर जाएंगे और ये महागठबंधन ये सीट लूज कर जाएगी, क्योंकि हर बार मजबूरी के नाम पे वोट नहीं देगा आदमी। 5 साल झेल चुका है उसको तो चाहे कि इससे वो, ताकि 40 का 40 सीट महागठबंधन जीत जाए बिहार से, तो मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को चाहिए कि वो इस बार चुनाव ना लड़े, क्योंकि ये सीट अगर वो लड़ते हैं तो ये सीट महागठबंधन लूज कर जाएगी। मौजूदा सांसद से बहुत ही नाराज़ चल रहे हैं आप, काफ़ी आक्रोश लग रहा है आपकी बातों से। हालांकि बड़े शांत मिजाज के दिखते हैं अमूमन, जो आपके बारे में जो जानकारियाँ है हमें। इतनी नाराज़गी की कोई ख़ास वजह? नाराज़गी पर्सनल कुछ नहीं है, ये है कि पब्लिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, 5 साल पहले भी हम लोग साथ दिए थे उनका, हालांकि उनसे आज तक मतलब फेस टू फेस ये नहीं हुआ है, लेकिन साथ दिए थे हम लोग और कांग्रेस को वोट किए थे। लेकिन पब्लिकली देख रहे हैं कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है पब्लिक को उनसे, तो बेहतर ऑप्शन आ रहा है मास्टर मुजाहिद साहब, बेहतर ऑप्शन है। तो किसी लोकसभा के लिए हम लोग युवा हैं,
तो किशनगंज लोकसभा का भविष्य का चिंता तो हम लोग को होना ही चाहिए। चलिए, युवा है, किशनगंज की भविष्य का इन्हें चिंता है और ये महागठबंधन से मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिले, इस तरह की बातों को रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD दिलसाद। दिलसाद साहब वार्ड सदस्य भी हैं। जी जी, गरगांव पंचायत से। चलिए, गरगांव पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं, चूँकि जब प्रतिनिधि लोग हमारे सामने होते हैं तो ये होता है कि वो लोग लोगों से जुड़े रहते हैं। आप लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता क्या चाहती है 2024 को लेकर? हम चाहेंगे जनता के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं आप लोग, क्या रुझान रखता है जनता इस बार? जनता का रुझान ये है कि हम लोग का मास्टर मुजाहिद ही इस बार होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी से आए। अगर यहाँ किशनगंज का सीट को अगर मतलब महागठबंधन अगर माट साहब को अगर सीट नहीं दे रही है तो यहाँ से कांग्रेस जो है ना अपना हाथ धो लेगी। कांग्रेस जी जी जी, महागठबंधन। तो यहाँ मतलब सबका कहना है कि माट साहब को ही टिकट मिले, बेहतर है। हम लोग का सुख दुख में हर चीज़ में मतलब माट साहब है। कोई भी छोटी मोटी काम होता है तो माट साहब, ओनली माट साहब। क्या लगता है अगर मास्टर साहब को टिकट दिया जाता है तो एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तुल ईमान जो 2019 में चुनाव लड़े थे और 30 से 35 हज़ार वोट के दरमियान से वो पिछड़ गए थे, तो इससे पता लगता है कि पहली बार मजलिस ने चुनाव लड़ा, इतना ज़्यादा वोट आए तो इस बार और ज़्यादा वोट ला सकते हैं, तो मास्टर मुजाहिद टिक पाएंगे अगर महागठबंधन का टिकट उन्हें मिलता है? नहीं, पहले का रुझान कुछ और था, अभी का रुझान कुछ अलग है। हाँ, लोग कितना बेवकूफ़ बनेगा, लोग जागरूक हो गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तरह तरह हर फेसबुक ट्विटर वगैरह चलाता है, लोगों को जानकारी मिलता है। तो लोग का आज से 5 साल कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। अभी लोगों का बहुत अच्छा बेहतर सोच है माट साहब के लिए कि हम लोगों के बीच में रहने वाला माट साहब से अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता है। बेवकूफ़ बनाने की कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको खुल करके बोला जाए। जैसे आपने कहा ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कब तक कोई कर सकता है? वो मतलब जावेद साहब के बारे में बोल रहे हैं। उस वक्त मतलब मजबूरी था और मतलब कि भाई ऑप्शन भी नहीं था कि किसको वोट दिया जाए, लोग उस वक्त मजबूरी में वोट दिया था। इस बार भी अगर मजबूरी आ जाए टिकट जावेद साहब को ही मिले, चूँकि कांग्रेस के इकलौता, पूरे बिहार के इकलौता सांसद है कांग्रेस से, ऐसे में बहुत एरी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। शायद टिकट कटता है वो भी कटे या नहीं कटे, अगर बाय द वे नहीं करता है तो फिर वही मजबूरी हावी रहेगी आपके ऊपर। हाँ वो तो है, लेकिन माट साहब को अगर टिकट निर्दलीय से भी मिलता है तो फिर माट साहब को ही वोट जाएगा। निर्दलीय से तो कोई टिकट नहीं मिलता है, लेकिन वो निर्दलीय अपने आप लड़ना पड़ता है। अगर मास्टर मुजाहिद निर्दलीय से भी आते हैं तो वार्ड सदस्य साहब उनके साथ हैं और उनके लिए अब मेहनत करेंगे। हम और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? एहसान आलम। कहाँ घर कहाँ हुआ? पुनास। क्या करते क्या है आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं जी। 2024 में मौका मिलेगा, सांसद का चुनाव करें हम, ऐसे में कौन है जिन्हें आप चुनना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि वो ठीक है? मास्टर मुजाहिद है। मास्टर मुजाहिद है। क्यों मास्टर मुजाहिद अच्छा लगता है आपको? वो अच्छा ही है। अच्छा ही है। यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, कभी फ़ोन किया है मास्टर मुजाहिद, बात हुई है, मुलाकात हुई है? बस हमेशा फ़ोन करते हैं। हमेशा। कल भी भेंट किए हैं, कल यहाँ आए हैं। और बाकी डॉक्टर जावेद साहब, उसके लिए बहुत कुछ हम लोग किए थे। बहुत किए थे, अपना पैसा खर्चा करके घूमे थे 2019 में। जी, मगर आज तक खरीद नहीं लिया हूँ। आज तक खरीद ना, पूछा भी नहीं कि कौन है आप। अब बहुत घूमे, बहुत धक्का भी खाए, कहाँ नहीं गए उनके लिए, मगर आज तक नहीं पूछा हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि हर नेता का, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, हर एरिया में एक कोई आदमी होता है खास, और उनके पास अगर जाते हैं तो जावेद साहब का कोई खास है क्या इस इलाके में? एक आदमी है उनका पूरा जिला में। अच्छा। वो है पूरा मैंने कोया धामन में गामा नाम से। वो अच्छा। लोगों के सुख दुख में काम आते हैं? नहीं, वो अपना काम से मतलब रखते हैं बस। अच्छा, मास्टर साहब को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? टिकट अगर नहीं मिलता है तो महागठबंधन को दिक्कत हो जाएगा। महागठबंधन को दिक्कत हो जाएगा, सिर्फ खोना पड़ेगा, एकदम क्लियर खोना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप टिकट को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा थोड़ा सा जोर से बोले। टिकट अगर नहीं भी देते हैं उनको अगर, तो मास्टर मुजाहिद हर हालत में जीतेंगे आज़ाद उम्मीदवार से इंशाल्लाह। चलिए, निर्दलीय उम्मीदवार से मास्टर मुजाहिद को आने की न्योता दे रहे हैं। अगर मादेबे टिकट नहीं मिलती है, महागठबंधन की उम्मीदवारी पेश ना हो, तो हम आना चाहेंगे और लोगों के पास। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मंजर आलम। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे पीछे। हम चूँकि एक डॉक्टर जो होता है वो लोगों के बीच रहता है, काफ़ी लोगों से उनका अपना एक रोज़ गेट टुगेदर होने का। 2024 में तमाम तर लोगों ने कहा, आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर के? 2024 में मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए और महागठबंधन से उन्हीं को होना चाहिए। और डॉक्टर जावेद साहब जीतने के बाद आज तक मेरे यहाँ कभी नहीं आए इस इलाका में। और मास्टर मुजाहिद साहब पहले विधायक थे, जितना भी काम हुआ है उन्हीं का देन है। उससे पहले बहुत बुरा हाल था कोयामन का। कहा
कहा जाता है कि किशनगंज में लोग जो कांग्रेसी मिजाज के हैं तो कांग्रेस का टिकट जिसे मिलता है लोग उन्हें वोट कर देते हैं और जीत जाते हैं, तो यही वजह होता है कि उनके जो कैंडिडेट होते हैं वो लोगों के बीच कम आते हैं। इस बार भी अगर जावेद साहब को टिकट मिल जाता है और फिर कांग्रेस के नाम पर हम उन्हें वोट दे देते हैं तो गलती हमारी होगी या हमारे लीडर होगी? गलती हम लोगों का होगा। क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन को दिक्कत होगा, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए और मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिलना चाहिए। मास्टर मुजाहिद साहब जी। और अगर टिकट नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति भी अगर बन जाए तो फिर क्या करेंगे आप? दिक्कत होगा, मगर हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब के साथ हैं, वो फिर हम लोग को जो कहेंगे वो करेंगे। वो जो कहेंगे। अच्छा, मास्टर मुजाहिद को पसंद करने का कोई रीज़न, कोई कारण? भाई उनका विकास खुदा गवाह है, उसका विकास चौतरफ है, कोई अमन में जी चौतरफ है। और दूसरा किसी का भी कोई मैटर में फंस जाता है तो मास्टर मुजाहिद साहब ही खड़ा रहते हैं, इलावा कोई नहीं रहते हैं। जब कोई किसी मैटर में फंसते हैं तो मास्टर मुजाहिद साहब के पास जाने से काम हो जाता है। पहला बहरहाल उन्होंने विकास भी किया जिसको लेकर ये मास्टर मुजाहिद को पसंद करते हैं। डॉक्टर मंजर साहब अपनी बातों को रख रहे थे। हम चाहेंगे कि और लोगों के बीच आया जाए। चलिए, हम हार्डवेयर जिस दुकान में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे हम लोगों से उनका रुझान ले रहे हैं, हम उन्हीं के पास आ गए हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं नादिर अख्तर, सोनथा पंचायत, पुनहस गाँव। क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर के? इसमें कहने वाली क्या बात है? महागठबंधन का टिकट है यहाँ पे कंटिन्यू 25 वर्ष से। इस बार भी महागठबंधन का टिकट ही हो। महागठबंधन कांग्रेस अपना शक्ल में मास्टर मुजाहिद को कैंडिडेट दे, अन्यथा अगर किसी और के ऊपर फिर से अगर जो अभी उनका सेटिंग कैंडिडेट हैं जावेद साहब, अगर उनके ऊपर दिया जा रहा है तो यहाँ पे कमल का फूल परचम लहराएगा किशनगंज में। मास्टर मुजाहिद से बेहतर कोई नहीं है। अगर मास्टर मुजाहिद को नहीं दिएगा तो कमल का फूल खिलेगा, पतंग भी खिल सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, पतंग कभी नहीं खिलेगा। तीसरा चौथा रैंक पे रहेगा, फर्स्ट सेकंड मास्टर। अगर महागठबंधन मास्टर मुजाहिद साहब को कांग्रेस का अगर सिंबल दे रहा है तो वही एक शख्सियत है जो किशनगंज का इस बार सीट निकाल सकता है, अन्यथा नहीं तो यहाँ पे कमल का फूल जीतेगा किशनगंज से। आप क्या करेंगे अगर मास्टर साहब चुनाव ना लड़े तो? हम कुछ नहीं, हम ये देख रहे हैं ना कि भाई हमारा नेता कैसा हो। मास्टर मुजाहिद हम नहीं, हमारे जैसे किशनगंज में कमोबेश 8 लाख कमोबेश उसके फेवरेट फ्रेंड हैं जो हर वक्त मास्टर मुजाहिद साहब लोगों के प्रति खड़ा रहते हैं। हम लोगों ने उनके ऊपर 6 वर्ष विश्वास देखा, उसका काम भी देखा कि एमएलए जो रहा वो आदमी क्या चीज़ है। चूक हुई लोगों से 2020 में, आज उस चीज़ को लोग एहसास कर रहे हैं। और शायद अल्लाह तबारक अच्छा किया था कि उनको चुनाव हराया था। जो आज कमोबेश मैं सोच रहा हूँ किशनगंज नहीं, सीमांचल के ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे मास्टर मुजाहिद का काम नहीं आता है, मास्टर मुजाहिद को लोग कॉल नहीं करते हैं। सीमांचल, मैं सिर्फ किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सीमांचल में। चलिए, एक सवाल किसी से तो हमने नहीं पूछा तो आपसे तो हम जानना चाहें, क्योंकि आप बातों को थोड़ा खुलकर रख रहे हैं। 2020 का आपने जिक्र किया कि लोगों से चूके हमारे साहब चुनाव हार जाते हैं। जिनको मौका दिया गया उनके कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? वो किस तरह के काम कर रहे हैं? अगर मौजूदा विधायक इजहार रस्फी की बात करेंगे, डायरेक्ट मैं नाम लेकर बोलना चाहूँगा, चूँकि नेता है तो नाम लेने से डरते भी नहीं है। बिल्कुल डरने वाली क्या बात। इजहार रस्फी के काम काज कैसे है? ठीक है, अच्छा काम काज है। एसपी साहब जीते हैं, मास्टर साहब को मौका मिला दिल्ली जाने का, पार्लियामेंट जाने का शायद, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला पहले उनको हराए शायद कि भाई तुम यहाँ पे पटना में लोकसभा विधानसभा नहीं, तुम लोकसभा के लोग हो। आप मास्टर साहब से भी खुश हैं और इजहार साहब से? हम नहीं, हम मास्टर साहब से खुश नहीं हैं, टोटल अवाम। अरे भाई, एक गरीब, एक मजदूर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी लोग अगर मास्टर मुजाहिद को अगर रात 12 बजे कॉल किए हैं, ये मैं प्रमाणित करता हूँ। अगर सो गए हैं, जब भी जगह हैं 1 बजे 2 बजे, तो तुरंत वो बैक करते हैं कॉल। भाई क्या बात है, जहाँ पे जिस टाइप का उसको ज़रूरत है, लोगों ने उसको अगर महसूस किया है कि मैं मास्टर मुजाहिद साहब के पास जाएंगे और इंशाल्लाह बखूबी मास्टर मुजाहिद साहब अपना तन मन धन से उनके साथ हैं, उस आदमी का कैसे भूल जाइएगा भाई। जो सच्चाई है मास्टर मुजाहिद का, ये सच्चाई है। मैं मास्टर मुजाहिद साहब का बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन उसका काम पे, कारनी पे विश्वास रखता हूँ। जो लोगों में विश्वास बनाया है उस चीज़ को मैं रख रहा हूँ। महागठबंधन को मास्टर मुजाहिद के नाम से, मास्टर मुजाहिद साहब का फेस के नाम से कांग्रेस को अपना उसको सिंबल देना चाहिए, अन्यथा
दूसरे किसी पे अगर वो अभी जो हमारे एमएलए हैं, ये एमपी साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब, तो उस बार तो शायद जीते थे, इस बार तो उसका रैंक तीसरा रैंक जाएगा, तीसरा रैंक महागठबंधन तीसरा रैंक जाएगा। अगर जावेद साहब को अगर दे रही है। अच्छा, जावेद साहब जो सांसद है मौजूदा, उनको लेकर काफ़ी भरास है आपके दिल में भी, क्या इतनी ये नाराज़गी की जो वजह जो है कि मैं जान सकता हूँ? देखिए, इसमें नाराज़गी नहीं है, चाहे कोई प्रतिनिधि वार्ड सदस्य हो या एमपी साहब हो, कमो बेश हर एक पंचायत में, भाई एक सांसद का एक पंचायत में कम से कम 2-5 लोग होना चाहिए ना। बता दे जावेद साहब कि सोनथा पंचायत में मेरा 5 लोगों का नाम बता दे। ऑनलाइन चैलेंज किया जा रहा है मौजूदा कोचाधामन में बोल रहा हूँ, कोचाधामन प्रखंड में वो 10 लोगों का नाम बता दे कि भाई मैं 10 आदमी को जानता हूँ कोचाधामन प्रखंड में फला फला फला। चलिए, ऑनलाइन चैलेंज किया जा रहा है मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को कि वो सोनथा पंचायत में 5 आदमी का नाम गिना दे। ये बड़ी बात है। क्या कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, क्या आपके सोनथा पंचायत में 5 आदमी नहीं है? चूँकि साहब ने आपको ललकारा है और मैं समझता हूँ कि चुनौती का सामना करना चाहिए। बड़ी बात कही है मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद के लोगों से। अगर डॉक्टर जावेद के लोग हों तो मैं चाहूँगा इस पर वो अपनी जवाब ज़रूर दें। आज ललकारने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, इसमें ललकारने वाली बात नहीं है। अगर ये एक वार्ड सदस्य है तो उसका भी लोग है, वो तो बेचारे अपने गांव विलेज में पॉलिटिक्स करते हैं। आप साहब अगर एमपी हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में मत रहिए, लेकिन हर एक पंचायत में कमोबेश 5-10 लोग होना चाहिए ना भाई। आपने 2019 में आए, किसी को जानते भी नहीं थे, हम लोगों को मजबूरी थी कांग्रेस को वोट देना, और यहाँ पे 25 वर्ष से कांग्रेस का सीट है। अगर हालात है फिर वैसे ही आता है, चूँकि किशनगंज की एक मजबूरी वाली जो बात होती है नहीं, कि मजबूरी हो जाती है। अगर फिर से वही हालात उत्पन्न हो और आप मजबूर हो जाए, भले आप जावेद साहब को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें ही टिकट दे देती है और आप फिर मजबूर हो जाएंगे, फिर 2 बात बोल के फिर जावेद साहब को ही वोट दे देंगे, तो मजबूरी ही भी तो है ना आपका भी। जी, इस टाइप का इस बार मजबूरी नहीं है। जो लोगों के बीच में मास्टर मुजाहिद, जो मैंने फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मास्टर मुजाहिद हर एक घर में, हर एक लोगों के धड़कन में बसते हैं। चलिए, मास्टर मुजाहिद हर एक मास्टर मुजाहिद साहब को आप एक बार कॉल करके देखें ना, रात 2 बजे, अगर 3 बजे जगेंगे तो कॉल करेंगे आपको, कौन है साहब, कहाँ से हैं वो आदमी। हम नहीं, हम क्या होते हैं, हम तो एक अपने वोट के मालिक हैं, लेकिन जो अगुवाओं का, हम 2-3 प्रखंड घूमते हैं, लोगों का यही रुझान है कि भाई मास्टर मुजाहिद को अगर महागठबंधन टिकट देती है तो मास्टर मुजाहिद ही निकाल पाएंगे सीट को, या अन्यथा अगर किसी और को देते हैं तो यहाँ पे कमल का फूल परचम लहराएगा। चलिए, ठीक है। क्या नाम हो आपका? जुल्फ़िकार उल हसन भुट्टू। जुल्फ़िकार हसन भुट्टू साहब, चूँकि काफ़ी अनुभव होंगे आपके पास, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो आपके सामने में एमपी बन गए, एमएलए बन गए, कितने लोग मुखिया समिति बन गए होंगे आपकी नज़रों के सामने में। इसलिए आपके पास जो अनुभव होगा वो बड़ी काम का है, हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। क्या लगता है 2024 में क्या हो रहा है और लेकिन होना क्या चाहिए? देखिए, 2024 में हम लोग तो सबों को परखा, डॉक्टर जावेद साहब को परखा, पहले हम लोग एमजे अकबर को परखा, उसको परखा, लेकिन कोई अवाम का काम नहीं आया, एक भी काम नहीं। जब से हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को ये किए, विधायक बनाए, तो कोचाधामन में मिनिमम 400 रोड से ज़्यादा बना है। आप जो DB50 अभी देख रहे हैं, ये हम लोग 40 साल से देख रहे थे। जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग सोचते थे कि इसमें बस चलेगा, मोटर चलेगा, लेकिन आज नहीं हो सका। मास्टर मुजाहिद आए तो मौलाना असरारुल हक कासमी के नाम पर ये रोड बना, ये एक्सप्रेस वे बन गया। और मास्टर मुजाहिद इस पर काम नहीं किए। इस बार तो मास्टर मुजाहिद, अगर उसको टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आंधी नहीं सुनामी चलेगा इस इलाके में। आप चले जाइए बैसी डगरवा वगैरह, आप देखेंगे कि किसी का नाम सुनना नहीं चाहते हैं लोग जो है मास्टर मुजाहिद का सुनामी चल रहा है। तो फिर क्या माने ये है। अब हम अपनी बात कर रहे हैं। पिछले सप्ताह मेरा फिर से ट्रांसफार्मर जल गया, पानी पटवन कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, ट्रांसफार्मर जल गया। मास्टर साहब को फ़ोन किए,
24 घंटा नहीं लगा, मेरा ट्रांसफार्मर लग गया। तो ऐसा नेता को वोट नहीं दीजिएगा तो किसको वोट दीजिएगा? लेकिन एक चीज़ है ना, चूँकि महागठबंधन में 3-4 पार्टियां हैं, जिनमें से राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, लेकिन सेटिंग जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस से है। अगर जदयू से ही होते तो शायद एक सवाल बनता था कि टिकट को काट दिया जाए। तो यहाँ 2 पार्टियों की लड़ाई हो जाएगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि कांग्रेस इतना मजबूत नहीं है बिहार में। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है पूरे बिहार में। किशनगंज ही जीत सकता है या 1-2 सीटें। ऐसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा कि हम किशनगंज की सीट को छोड़ें। हालात काफ़ी जटिल हो जाएगा। टिकट वाले की अगर बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ऐसी हालत में पार्टी हाईकमान को चाहिए कि कैंडिडेट बदले। कैंडिडेट अगर नहीं बदलता है तो ये सीट लूज कर जाएगी। फिर मास्टर मुजाहिद साहब इंडिपेंडेंट आएंगे तो सारा लोग, शेर साहब का ज़माना याद होगा आपको, आप लोगों को, जब मौलाना असरार साहब आए थे तो सारा इलाका एकजुट हो गया था। उससे भी ज़्यादा सुनामी है इस बार। इंडिपेंडेंट जीतेंगे मास्टर मुजाहिद साहब। निर्दलीय आने की एक तरह से बात आप कह रहे हैं कि अगर टिकट का मामला फंसता है तो निर्दलीय भी आ सकते हैं, और ऐसे में आप लोगों का उसमें जो सहयोग है वो होगा। हाँ, पुठीमारी हाट में कुछ दुकानदारों से भी 2024 को लेकर बात करना चाहेंगे। चूँकि आप लोग दुकान में रहते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो 3 पंचायतें जो बगल में है, सोनथा, गरगांव, बड़ी जान, और भी आपके पास आते होंगे। 2024 को लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्या लगता है इस बार 2024 में क्या कुछ होने वाला है? मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो लोगों की भीड़ है उसे भी विजुअल में लिया जाए, ताकि आप किस सवालों से बोल रहे हैं? संसदीय क्षेत्र के बारे में? हाँ, संसद। देखिए, यहाँ जावेद साहब तो अभी सांसद हैं, सिर्फ उनको एक बार हम देखे हैं इलेक्शन पीरियड में, उसके बाद और कभी नहीं देखे हैं। तो ऐसे में 2024 में क्या होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कम से कम मुजाहिद साहब को टिकट मिलनी चाहिए। मास्टर में? हाँ, एकदम मिलनी चाहिए उनको। यानी मतलब यही समझिए कि हर हफ्ता उनको आदमी दिखता है और कौन नहीं पहचानता है। और हमारे जावेद साहब को जानते हैं, 10% आदमी नहीं पहचानते। अब यही हटिया पे है ना, अब एक तरफ से पूछिए, जावेद साहब को नहीं पहचानता है। क्या और लोगों से पूछना चाहेंगे, और लोगों से पूछने कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी वसीम भाई। डॉक्टर जावेद आज़ाद को जानते हैं? जी जानते हैं। 2024 के लिए ठीक रहेगा? अब इलेक्शन आएगा फिर पता चलेगा ना कौन। आपकी राय जानना चाहें तो? राय अब इलेक्शन के टाइम में पहचाना जाएगा कौन कैसा है। काम जो अच्छा काम करेगा वही उसी को दिया जाएगा, वही अच्छा रहेगा। चलिए, हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इधर का नहीं है, मालदा। कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? निखिल कुमार मंडल। मालदा से है। मालदा में ममता बनर्जी को लेकर क्या ख्याल है? उनका तो सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। 2024 में ममता के साथ होंगे या बीजेपी के साथ? मालदा की जो लोग है ना, वो बीजेपी के रहेगा। वो बीजेपी है। हाँ। ममता बनर्जी को लेकर क्या सोच क्या है? इस जो इलेक्शन है सामने 8 तारीख को, वो तो टीएमसी का ही जाएगा। टीएमसी का ही। नहीं, ममता के बारे में कहा जाता है कि विरोधियों के लिए वो काफ़ी तानाशाही वाला राजनीति करते हैं। जो उनके खिलाफ बोलते हैं उन्हें मरवा दिया जाता है, उन्हें परेशान जेल में डलवा दिया जाता है। क्या बात, चूँकि आप वहाँ से हैं तो आप सही चीज़ों को कहते हैं? वो तो ठीक है, ममता बनर्जी जो है वो सही है, अभिषेक जो बनर्जी है वो भी सही है। उनका जो आदमी सब, उनका जो सब छोटा मोटा जो नेता है वो अच्छा नहीं है, वो पार्टी का। ममता बनर्जी का? हाँ। चलिए, ये बंगाल से थे तो सोचे कि इनसे भी एक राय ले लेते हैं। ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल में राज कर रही है वो ठीक है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं, हाँ, वो ठीक नहीं है। हाँ। तो मिला जुला कर आप ममता बनर्जी कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते हैं? नहीं। क्या लगता है 2024 में बंगाल में ममता हावी रहेंगे या बीजेपी? ना, बीजेपी रहेगा। बीजेपी आ जाए। हाँ। तो बंगाल में बीजेपी हावी रहेंगे, इनके द्वारा जो बातें कही जाती है। तो चलिए, बहरहाल हम किशनगंज के मुद्दों पे, चूँकि ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं इनके सामने कितने लोग आए गए, बहुत छोटे लोग बहुत बड़े हो गए होंगे, बहुत सारे लोग एमएलए, बहुत सारे एमएलए, मैंने सोचा कि आपने 3-4 एमएलए तो देख ही लिया होगा। क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए 2024 में? 2024 में कांग्रेस को तो वोट मिलना चाहिए, लेकिन अब जावेद साहब हैं, इधर मास्टर मुजाहिद साहब हैं। तो दोनों में से आपको? मुजाहिद साहब को। मास्टर मुजाहिद जी। अगर टिकट की बात किया है तो मास्टर मुजाहिद, डॉक्टर जावेद में से आपकी ने? मास्टर मुजाहिद साहब को होना चाहिए। मास्टर मुजाहिद। जी। डॉक्टर जावेद साहब के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं,
वो नेता लायक नहीं है। नहीं नहीं है, फील्ड में है नहीं वो। नहीं। चलिए आप कुछ बोल रहे थे। क्या बोलना हमको? आप कुछ बोल रहे थे। मास्टर मुजाहिद कांग्रेस पार्टी से चाहिए, और जावेद साहब तो रिटायरमेंट है, कोई काम का नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि जावेद साहब को काम करना? कोई काम ही नहीं हुआ अब तक, तो क्या काम करेंगे वो? लोग कहते हैं कि अच्छा काम किया। जो कहते हैं उनका किया होगा, हमारा कुछ काम नहीं। बैनर लेकर खड़े हो जाते हैं एमयू का। वो पैसा कमाने के बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। पैसा कमाने। तो खैर ये बात, बरिजाल पंचायत के मुखिया नईम साहब है वर्तमान में। अब चलिए, पुठी हमारी हाट में है और मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए हैं। ऐसे में इनसे भी राय लेना जरूरी है। 2024 के लिए कुछ कह पाएंगे? जी हाँ, मास्टर मुजाहिद बहुत अच्छा हम लोगों का नेता है, और विकास में भी बहुत अच्छा, काम में भी बहुत अच्छा है, और तेजीपन है ना। और इंशाल्लाह वही जीतेंगे फिर दोबारा इलेक्शन। 3-4 पंचायत है आपका अगल बगल में, सोनथा, बड़ीजान, गरगांव, यहाँ की आबो हवा क्या लगता है 2024 के लिए? मास्टर मुजाहिद उसी का ये है, वही जीतेंगे। हाँ, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। अच्छा, अधिकतर जो मुखिया जीते हुए जो मुखिया है मैक्सिमम वो मास्टर साहब के साथ है, इसमें क्या लॉजिक है? नहीं, सब मुखिया भी कोई जरूरी नहीं है कि सब उसका साथ है, कोई ये नहीं है, इधर उधर होगा ये, लेकिन ज़्यादातर है। हाँ, वही ना, ज़्यादातर है, मतलब कि चाहत है मुखिया। हाँ, मुखिया जी ये मास्टर मुजाहिद ऐसा ही आदमी है कि सबको लेके चलता है ना, सबको लेके चलने वाला आदमी है, और अच्छा है। हाँ, सबको मिल जुला करके चलता है, अच्छा, बहुत बढ़िया नेता है। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लिए आप? नहीं, उसी को, हाँ, नहीं, उसी को टिकट मिलना चाहिए, वही जीतेंगे तो ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। अगर नहीं मिलता है टिकट तो नहीं, अगर मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, वो आज़ाद उम्मीदवार से लड़ेंगे, या जैसा होगा वो करेंगे। आने वाले वक्त में किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवार से लड़ेंगे। ऐसा नेता को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं, बस यही बात है। बढ़िया नेता है, काम करने वाला आदमी है, और जरूरत है ऐसा नेता का, है ना। जरूरत है ऐसे नेता का, काम करने वाला है। इसी बहाने थोड़ा सा दुकान भी दिखा दिया जाए। अगर आप अगल बगल में है तो इस दुकान में आप आ सकते हैं, डेगो खरीद सकते हैं, और तावा वावा भी है, बहुत सारी चीज़ है। बहरहाल हम आज छोटी मारी हाट आए हुए थे और 2024 को लेकर हम बात कर रहे थे। ऐसे में अगर आपसे पूछना चाहे 2024 में पार्टी को साइड में रखते हैं, चेहरा कौन बेहतर होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो हम लोग का सीमांचल किशनगंज में तो मास्टर मुजाहिद ही चाहिए। जो अभी प्रेजेंट जो एमपी है वो ठीक है, गठबंधन के हिसाब से ठीक है, लेकिन लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है। लोगों की राय मास्टर मुजाहिद को लेकर? हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब को लेके 100 का 100% राय है। नहीं तो ये बच्ची से भी पूछ सकते हैं कि एमपी किसको चाह रहा है, पूछ लीजिए बच्ची से। चलिए, बच्ची को अभी उसके 18 साल के बाद उसके पास आएंगे। नहीं, चॉइस नहीं है, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना जी। और हम लोग का सीमांचल किशनगंज पूरा चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद आए और नीतीश को मजबूत किया जाए। क्यों? वो लायक है, काम करता, समझे, काम करता है, और बाकी दुख सुख गरीबों के लिए कम से कम सामने तो चेहरा फेस हो रहा है, सबसे ज़रूरी ये है। चलिए, आप बोल रहे थे, मैं चाहूँगा कि ऑफ कैमरा बातों को रख रहे थे, मैं चाहूँगा कि ऑन द कैमरा भी बातों को रख दिया जाए। की नाम बोलते रहे? रकीमुद्दीन। कहाँ से हुए आप? पुठीमारी से जी। 2024 में कौन ठीक रहेगा? मास्टर मुजाहिद ठीक रहेगा हम लोग के लिए। आप लोगों के लिए जी। क्या लगता है, जीत पाएंगे वो? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। डॉक्टर जावेद साहब को लेकर क्या राय? नहीं है, राय नहीं है, उसके लिए तो राय नहीं है। कभी किसी काम में नहीं आया, कभी किसी काम में भी नहीं आया, न किसी कोई फ़ोन किया तो उसका फ़ोन रिसीव किया, बिल्कुल ख़त्म है। आज तक नहीं आया, जीतने के बाद आज तक नहीं आया। काफ़ी नाराज़गी है लोगों में? बिल्कुल नाराज़गी है, देखना नहीं चाहता है हमारे यहाँ, तो उसको देखने नहीं चाहता। चलिए, एक काफ़ी बुजुर्ग और हमारे साथ है। क्या नाम हो आपका? हबीबुर रहमान साहब, पूर्व वार्ड सदस्य हैं। लोगों के बीच आप भी रहते होंगे, काफ़ी उम्र है आपका, और ये आप जैसे लोगों ही के बारे में कहा जाता है कि खाटी कांग्रेसी होते हैं, और सिर्फ कांग्रेस का टिकट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग वोट दे देते हैं। तो इस बार क्या वही चलेगा या कुछ आपका माइंड बदला है? नहीं, माइंड बदला हुआ है। मास्टर मुजाहिद को वोट देना है, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। कोई आदमी दलाली करेगा, कुछ करेगा, दलाल लोग बोलता है, हम लोग दलाल नहीं है। अगर टिकट नहीं मिला तो? मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, मिलना ही है उसको।
नहीं वायदे में मान लेते हैं नहीं मिला तो। नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा आज़ाद नहीं, आप जैसे जो लोग होते हैं जो हमारी किशनगंज की जो बदहाली है, एक तरह से मैं आप लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूं, इसलिए कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि कांग्रेस का टिकट होना चाहिए। उसके अंदर एबिलिटी क्या है, उनके अंदर क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ों को हम ना देखते हुए कांग्रेस को वोट दे देते हैं। तो इस बार मास्टर मुजाहिद के बारे में आप बोल रहे हैं। अच्छा, मास्टर साहब को क्यों पसंद करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं कि जो भी काम में बोला है वो आ गया। हाँ, काम हम लोग यहाँ बहुत किया है। कभी आप फोन पे बात हुई हमारे साथ? बहुत हुआ, बहुत पूरा। आपको पहचानते हैं डायरेक्ट? पहचानते हैं, हमको पहचानते नहीं? पहचानते हैं। मतलब कमाल, मास्टर मुजाहिद साहब हमको नहीं पहचानते क्या? 3 मोड़ वार्ड सदस्य है। 3 बार तो हाँ, इस मोड़ से हार के पैर टूट गया। तो 3 बार के वार्ड सदस्य हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों ने यूं ही 3 बार इन्हें नहीं जिताया होगा। बंदे में कुछ तो बात होगी कि 3 बार इन्हें मौका दिया होगा। और ये कह रहे हैं, हम पुठीमारी हाट में मौजूद थे और यहाँ के लोगों में एक चीज़ जो देखा गया, मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को लेकर के काफ़ी नाराज़गी देखी गई और तमाम तर लोगों ने अधिकतर आरोप लगाया कि हम उन्हें देखे नहीं हैं। इसमें ऐसे भी लोग मिले, राहुल साहब जैसे लोग थे जिन्होंने कबूल किया कि 2019 में हम लोगों ने डॉक्टर जावेद का साथ दिया था और खुलकर उनके लिए काम किया था, लेकिन अब वो लोग भी नाराज़ हैं। सोंथा पंचायत के अंतर्गत पुठीमारी हाट में लोगों की राय को हमने दिखाया। इसमें जिसने भी जो बातों को रखा, इससे केडीबी लाइव का कोई लेना देना नहीं है। हम अब इनकी बातों की पुष्टि नहीं करते हैं। जनता की राय, जिन्होंने जो बात बोला है उस बात के लिए वो खुद ही अपनी बातों का जिम्मेदार है। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।